तक वर्षगांठ मना रही है, कैसे देखते हैं? स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और मंदिर निर्माण की जिसके ऊपर जिम्मेदारी है उनसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं कि मंदिर अभी अधूरा है, पूरा बना नहीं है, उसको मंदिर को पूर्ण कराया जाए जिससे कि अगले वर्ष और बहुत शानदार तरीके से प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जाए। इसका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मुझे 1 वर्ष हो गए आज राम मंदिर बनने पे, अयोध्या में कितना विकास हुआ मंदिर बनने के बाद? जहाँ तक अयोध्या जिले का सवाल है या अयोध्या का है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विकास नाम की कोई चीज नहीं। हाँ, इतना हुआ है, लोगों का विनाश किया गया है, लोगों के मकानात ढहाए गए हैं। अभी अयोध्या में मैं स्वयं गया था 15-20 दिन पहले, एक गुप्ता परिवार का मकान पूरी तरह से ढा दिया गया। परिवार और मोहल्ले के लोग रोते बिलखते, मैं स्वयं गया था। और किसानों की जमीन जो है कौड़ियों के दाम ली गई थी, जिसके बारे में मैंने उनको पूरा सर्किल रेट के आधार पर मुआवजा दिलाने की मांग की थी। सर्किल रेट 17 से इस जिले का अयोध्या जिले का सर्किल रेट नहीं बढ़ा था। पूरे प्रदेश के हर जिलों में सर्किल रेट बढ़ा था, लेकिन अयोध्या ही एकमात्र जनपद जहां पर सर्किल रेट न मिलने के कारण किसानों की जमीन को जो करोड़ों की थी, कौड़ियों के दाम ली गई थी और भाजपा के चुनिंदे लोगों को और बाहरी लोगों को दिया गया। और न जाने कितने लोगों का घर ढहाया गया है। अभी दूर न जाइए, ये मछली मंडी है, जाते समय एक रास्ते में घर ढहाया गया है, मलबा आज ही पड़ा है। तो लोगों को उजाड़ा गया था और मैं उम्मीद करता था उनको बसाया जाएगा। और जो प्रभु श्री राम की मर्यादा है, जो मर्यादा है और जो मर्यादा पूरे देश और दुनिया में प्रभु श्री राम की मर्यादा है, उसको भाजपा ने विखंडित किया है, तोड़ने का काम किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रभु श्री राम की नगरी है और उनकी मर्यादा को पूरी तरह से कायम किया जाए और पूरे देश में प्रभु श्री राम। और मैंने संकल्प लिया है, चुनाव जब लड़ रहे थे तभी, और मैंने देवतुल्य मतदाताओं के बीच, जनता जनार्दन के बीच मैंने कहा था कि जो मकान टूटे हैं, जिनको उजाड़ा गया है, उनको बसाने का काम करो। ये सरजू नदी के किनारे को गुप्तार घाट है। गुप्तार घाट पर निषाद लोग रहते हैं, ज्यादातर उनके पास कोई रोजी रोटी का कोई सहारा नहीं। उनके घरों को उजाड़ा गया है और दुकानें बनी हैं। उम्मीद करता था ये दुकानें इनको मिलेगी, लेकिन ये दुकानें करोड़ों करोड़ों रुपए की लागत की, लाखों रुपए की। अब ये बताइए, निषाद बेचारे, इनके पास कौन सा इनकम है? और मैंने मांग किया था कि ये दुकानें जो बनी हैं, ये निषाद जो बस्ती है उनको दिया जा सके, जिससे वो अपना रोजगार करा सके, अपने बाल बच्चों को पालन पोषण करें। हमारा प्रयास रहेगा और हमारी सरकार आएगी तो अयोध्या को, आज अयोध्या का नाम तो पूरे देश दुनिया में है ही, इस तरह का अयोध्या का विकास, अयोध्या के रहने वाले सभी देवतुल्य नागरिकों का, जनता जनार्दनों का और
जो भी व्यापारी हैं, सारे लोगों के लिए इतना विकास अयोध्या का हमारी सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनेगी तो अयोध्या का नाम सारे देश दुनिया में पताका की तरफ फहरेगा और देश दुनिया के लोग अयोध्या का विकास देखेंगे। ये मेरा प्रयास है, संकल्प। जो मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है? बीजेपी जल्द ही अपना प्रत्याशी घोषित करने जा रही है। अब जहाँ तक बीजेपी का प्रत्याशी का सवाल है, ये उनका अपना विषय है कि जल्द घोषित करेंगे, कब घोषित करेंगे, ये तो उनका विषय है, उसमें हमें कुछ नहीं कहना। ये मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र वो क्षेत्र है जहाँ के देवतुल्य मतदाताओं ने 12 में हमें 35,000 वोट से जिताया था। ये वो क्षेत्र है कि अभी जब लोकसभा का चुनाव हुआ है, फैजाबाद लोकसभा 54, उसमें ये मिल्कीपुर भी हमारे संसदीय क्षेत्र में है। जिस चुनाव का नतीजा लोकसभा का 4 जून को आया है और हम देवतुल्य नागरिकों ने, देवतुल्य मतदाताओं ने हमें सांसद बनाया है, तो इसकी चर्चा पूरे देश और दुनिया में आज है। और इस चुनाव में भी मिल्कीपुर की महान जनता ने, मिल्कीपुर की देवतुल्य मतदाताओं ने हमको जिताया है इस पार्लियामेंट में। तो वहां का चुनाव है तो तैयारी तो पूरी है। हाँ, इतना जरूर था, ये बहुप्रतीक्षित चुनाव रहा है। हम तो उम्मीद करते थे, हम तो उम्मीद करते थे कि चुनाव जल्दी हो, क्योंकि हमने तो 12 जून को इस्तीफा दिया और जिस इस्तीफा को प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष जी ने, आदरणीय महाना जी ने स्वीकार कर लिया। 13 जून को सीट वैकेंट हो गई, नोटिफिकेशन हो गया, जिसकी सूचना चुनाव आयोग को, सरकार को, संबंधित अधिकारियों को दिया गया। तो ये चुनाव तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, 4 महीना पहले हो जाना चाहिए था। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पता नहीं क्यों नहीं किए। लोगों का तो यहाँ तक कहना था डरे हैं, दहशत में हैं, क्योंकि आप अयोध्या जैसी सीट से आप जीते हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी दहशत में है, डर गई है और इसलिए चुनाव नहीं कराया। तो और ये भी आप देख सकते हो कि माननीय योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 6 बार आ चुके, 6 बार आ चुके, 16 मंत्री 3 महीने से रुके हैं। ये इस बात का संकेत है और इस बात का पूरी तरह से चर्चा है कि इन्होंने कोई काम किया नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन्होंने कोई काम किया नहीं। आज ठंड है, किसान अपने खेतों में खेती बचाने से सांडों की रखवाली कर रहे हैं, इसका कोई इंतजाम नहीं है। किसानों को इस साल पहला वर्ष है कि गेहूं की बुवाई में डीएपी खाद नहीं मिली है। लाइन लगाने में पुलिस के लाइन लगाए, पुलिस को लाठी भी चलाना पड़ा। ये पहली सरकार है माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की कि किसान जो हमारे देश का अन्नदाता है, जो सबका पेट भरता है, उसको गेहूं का बोने में डाई खाद नहीं। अब बताओ, जब डाई खाद नहीं मिल पाई है, कम मिली है, तो हमारा उत्पादन घटेगा ना। तो इन तारे और ये तमाम स्थितियां हैं। बेरोजगार नौजवान जो हमारी दौलत है, इनका परिचय लीक होता रहा, नौकरी नहीं है, महंगाई है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जिस तरह से लोकसभा का सदन चलते हुए राज्यसभा में देश के गृह मंत्री ने बाबा साहब के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की है, ये देश के, प्रदेश के, क्षेत्र के लाखों करोड़ों लोगों को दिल पे चोट लगी है। लोगों ने संकल्प किया है
जब ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान कर रहे हैं, संविधान का अपमान कर रहे हैं, संविधान को ये बदलना चाहते हैं, तो ये संकल्प कर लिया है हमें इनको भी बदलना है और बदलने की शुरुआत मिल्कीपुर विधानसभा से करना है। और मिल्कीपुर विधानसभा का चुनाव देवतुल्य मतदाताओं ने, जनता जनार्दन ने ये तय कर लिया है, तय किया है कि हमने अवधेश प्रसाद को 35,000 वोट से 12 में जिताया है, शुरुआती जिताया है। अभी 4 जून को उनको जिताया है, तो उनके बेटे को अजीत प्रसाद को, जिसके लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार बनाया है, उसको इतना ज्यादा वोट से जिता दें कि जिस तरह से अवधेश प्रसाद का नाम, और हम अवधेश प्रसाद पूरे देश और दुनिया में हमारा नाम रोशन कर रहे हैं, हमारी चर्चा करा रहे हैं, उससे ज्यादा वोट से उनके बेटे अजीत प्रसाद को जिताएंगे। जनता तैयार बैठी। यूपी सरकार का हमला बोला, उन्होंने कहा पाप करने वाले ही कुंभ में जाएंगे, उनकी इस बयान को कैसे देखते हैं? ये उनका विचार है। कुंभ का हमने खुद कहा है, कुंभ का ये कुंभ कोई आज से नहीं है, कुंभ तो बहुत दिन से है। महाकुंभ हमारी भी सरकार रही है, माननीय नेताजी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, सदैव मुलायम सिंह यादव, उनकी सरकार कहते हमें तो मंत्री बनने का भी मौका रहा उनके साथ। और उसके बाद माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में महाकुंभ हुआ और बड़ा शानदार कार्यक्रम रहा महाकुंभ का, और इतना अच्छा इंतजाम था कि देश और दुनिया में महाकुंभ के इंतजाम का समाजवादी पार्टी द्वारा माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार, माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार में जो आयोजन हुआ था, इसकी चर्चा, इसकी तारीफ, इसकी प्रशंसा देश दुनिया में हुआ है। तो वे पवित्र पर्व है और इसकी पवित्रता, इसकी गरिमा, और इसमें देश के और देश के बाहर लाखों लाख लोग आते हैं, आते रहेंगे। तो इसको मैं इस कार्यक्रम को मैं प्रणाम करता हूं और सरकार से अनुरोध करता हूं और उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे ढंग से महाकुंभ की तैयारी करें, जिससे जो श्रद्धालु आ रहे हैं महाकुंभ में स्नान करने, श्रद्धा पूर्वक करने, उनको किसी तरह का परेशानी न हो। और जो एक इतिहास, गौरवशाली इतिहास है, जो गौरवशाली परंपरा हमारे महाकुंभ का, इस परंपरा का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और सरकार से फिर मांग करता हूं कि बहुत अच्छा इंतजाम किया जाए, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी। अब कौन क्या कहता है उसके बारे में, आई हैव नथिंग टू से अबाउट द पर्सन जो इस तरह की कहते हैं कि कौन लोग जाएंगे, उसमें हमें नहीं कहना है। आई हैव नथिंग टू से ए सिंगल वर्ड रिगार्डिंग द स्टेटमेंट, समझ गए कि नहीं? हाँ, हमारा अपना जो बताया वही सत्य।